हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली फ्रॉम मौजी। एक नई सुबह का आगाज़ हो गया है और मौसम फिर वही बादल आए हुए हैं। अब तो यूज़ टू हो गए हैं इस मौसम को देख देख कर। तो अभी चलते हैं, आज एक नई जॉब स्टार्ट करनी है सिटी में, बैकेट स्ट्रीट पे। तो पहले जाना है एक जगह और, कुछ जानने वाले हैं उनको पेंट स्प्रे देना है, जिससे पेंट को स्प्रे किया जाता है, वो मशीन उनको जाके देनी है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे सीधा बैकेट स्ट्रीट पे। तो चलते हैं। 21 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, जहाँ हमने जाना है, जहाँ जहाँ के हमने पेंट स्प्रे मशीन देनी है वहाँ तक का। ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये हमारे पास सुबह का टाइम होता है काम पे जाते हुए। हम मुल्क के जो हालात है पाकिस्तान के, वो जो तजिया नगार उनकी बातें सुनते हैं या ख़बरें वगैरह, इस टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये सामने मेरी यूनिवर्सिटी, डीकन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, जहाँ से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये बरवुड ब्रांच है। एक ब्रांच जिसकी जिलोंग में है और एक यहाँ पे है। तो मैं इस वाली ब्रांच में पढ़ता हूँ। जी, तो हम पहुँच चुके हैं उस जगह जहाँ हमने स्प्रे मशीन देनी थी। इस सामने वाला घर बिल्कुल नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये है वो जॉब साइट। हमारे जानने वाले कुछ हैं दोस्त, उनको हमने मशीन देनी है, यहाँ वो काम कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर, उनको देते हैं स्प्रे मशीन। स्प्रे मशीन दे दी है। अब चलते हैं दोबारा अपने काम की तरफ, जहाँ आज हमने जाना है, जो सिटी में है बैकेट स्ट्रीट, उसकी तरफ चलते हैं। एड्रेस डालते हैं बैकेट स्ट्रीट का, क्योंकि मैं ख़ुद पहली दफ़ा जा रहा हूँ यहाँ पे और मुझे बिल्कुल रास्ते का नहीं पता। तो गूगल मैप की हेल्प लेते हैं। हमारा टेंडर 28 तारीख को खुलना चाहिए। तुम्हारे बाप का फंड है, तुम्हारे दादे का फंड है। जो तुम ये बातें करते हो, तुम्हारे घर में तो खाने के लिए घास नहीं था। तुम आके कौम से खिलवाड़ करते हो, तुम आके कौम के फंड पे सियासत करते हो। फ्रीवे में एंटर हो गए हैं, क्योंकि फ्रीवे से जाएंगे सिटी की तरफ। आसान भी है और सबसे ईजीएस्ट वे भी है। अगर हम अंदर अंदर से जाते तो बहुत मुश्किल होता, रश भी होती। फ्रीवे में ये है कि ट्रैफिक का फ़्लो सही होता है और ईजीएस्ट वे होता है। किसी के बाप पे जरूरत नहीं थी कि वो ग्रीन पासपोर्ट को आग लगाए और छप्पे चलाए। ये किसने कराया है, कौन है जिम्मेदार इसका, आपको नहीं पता। खामोश हुए, बोलेंगे किसने कराया। ये खूबसूरत टनल जो कि सिटी जाते हुए रास्ते में आता है और काफ़ी बड़ा भी है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है इस टनल का, और बहुत प्यारा बनाया हुआ है ये। ये बुलंद और बाला बिल्डिंग्स इस बात की निशानी है कि हम सिटी में इंटर हो चुके हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ के मौसम का यही है कि पता ही नहीं चलता कि धूप निकल गई है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बारिश हो रही है। जी, तो हम पहुँच चुके हैं बैकेट स्ट्रीट, जहाँ हमारी जॉब साइट है आज की। और ये देखें, बिल्कुल इन बिल्डिंग्स के दरमियान में ये एक जॉब साइट है हमारी। बेसिकली ये एक चाइल्ड केयर है, जो कि लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, ग्रीन गेट वाला, जिसको हमने रेनोवेट करना है प्रॉपर तरीके से। और ये आप देख सकते हैं, छोटी सी डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जो कि हेरिटेज बिल्डिंग है। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, इसीलिए इसको हेरिटेज भी कहा गया है। और इसके साथ ये बुलंद और बाला बिल्डिंग्स हैं, और ये बेचारी छोटी सी एक बिल्डिंग है।
काम कोई भी हो वो आसान नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है और उसमें 2 लड़के लिफ्ट पे लटक कर बिल्डिंग्स के शीशे साफ़ कर रहे हैं और काफ़ी रिस्की काम है ये। ये है बिल्डिंग की बैक साइड का एरिया, जहाँ पे हमने कुछ दिन पहले आके बड़ा सा एक दरख्त था वो काटा था और उसके बाद बिल्डिंग को कुछ थोड़ी शक्ल नज़र आई, वरना तो वो इतना पुराना दरख्त था कि वो बिल्डिंग को उसने पूरा कवर किया हुआ था अपने साए से। गाड़ियाँ करते हैं पार्क दोनों अंदर, क्योंकि ये मेन सिटी है, यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। बाहर सिर्फ 15 मिनट की पार्किंग अलाउड है, उसके बाद आपके अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गया तो आपको पार्किंग टिकट आ जाएगा, यानी चालान आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों गाड़ियाँ हमें अंदर पार्क करनी है। लो जी, तो दोनों गाड़ियाँ हो गई हैं पार्क और आप देख सकते हैं एक इधर खड़ी है और एक इधर खड़ी है। अब इसके बाद हमने टूल्स निकाल के अपना काम स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ दिस शॉप। बेसिकली शॉप नहीं है ये, वो एक चाइल्ड केयर था। इसको अब हमने रेनोवेट करना है। पहले सारा कुछ गिरा के, ये सब कुछ जो भी आपको नज़र आ रहा है, शीशे और ये दीवारें, इसको गिरा के इसको हमने शॉप पे कन्वर्ट करना है, नॉट शॉप, रेस्टोरेंट पे। तो ये सारा इसका एरिया है, बड़ा हॉल है एक, और ये इसके जितने फ्लोर में कारपेट्स और ये कैबिनेट्स, टाइल्स, और ये किचन है। किचन में भी वाइनल नीचे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये दीवार ये तोड़नी है, फिर ये कैबिनेट्स और ये सारे बेसन और जितना कुछ नज़र आ रहा है सब हमने गिराना है। तो स्टार्ट करते हैं वाइनल उतारने से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइनल होती है ये, इस फ्लोर पे लगी हुई और काफ़ी चिपकी होती है। तो ये कर्व बार से उतरती है, तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन स्टार्ट कर दिया है तो इंशाल्लाह जल्द उतारना है। क्योंकि उसके बाद ऊपर भी एक स्टोरी है, उस पर भी कारपेट है, वाइनल है, काफ़ी चीज़ें, उसका भी काम करना है। हम वाइनल उतार रहे हैं और बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं वो अंदर शीशा और जो बाकी कैबिनेट्स हैं उनको डिमोलिश करने में लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर के स्टोरी में भी क्या क्या काम करना है वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आती हैं इसमें सीढ़ियाँ। सीढ़ियों में जितनी ये कारपेट लगी हुई है और इसके ऊपर जो लकड़ी लगी हुई है सब उतारना है। इसके नीचे अंडर ले है वो भी उतारनी है और इनको फिर हमने स्टेन करना है। और उसके बाद ये दरवाज़ा, इसके नीचे कारपेट, इसके अंडर ले, ये सामने वाला कमरा, ये सारा गिराना है। ये सामने वाशरूम्स दोनों ये गिराने हैं, ये दरवाज़ा, नीचे वाइनल, ये सारी चीज़ें हमने उतारनी है, डिमोलिश करना है। और फिर उसके बाद ये लेफ़्ट पे जो रूम है ये सारा हमने तोड़ना है। और उसके बाद ये राइट में किचन है, ये सारे कैबिनेट्स, ओवन, ये कुकिंग एरिया सब कुछ हमने गिराना है। उसके बाद ये कारपेट है इसके हॉलवे की, ये उतारनी है। इसके नीचे अंडर ले है वो उतारना है। और फिर उसके बाद एक 2 रूम सामने हैं, उनकी भी जो कारपेट है अंडर ले है वो उतारनी है। फिर ये जो फ्लोर है ये इसे नहीं छेड़ना, बिल्कुल ये न्यू लग रहा है। और ये विंडोज़ हैं, इनको कवर करके इनको पेंट करना है। उसके बाद इसमें आ जाता है, ये हमने कुछ चीज़ें थी पहले आके 1-2 वीक पहले वो क्लियर की थी, बाकी अब हम कर रहे हैं।
तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे। हमने ये जो नीचे वाला हॉलवे था इसकी सारी वाइनल उतार ली थी और उसके बाद हमने फिर किचन की स्टार्ट की और थोड़ी बहुत इसकी भी उतर गई थी। ये थोड़ी आसान थी और इसमें भी तकरीबन घंटा और लगेगा। ये भी हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद ऊपर वाली स्टोरी में स्टार्ट कर देंगे। इस हुलिये में मैं अभी जॉब साइट के साथ एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है मेलबर्न CBD में, मेन सिटी में, वहाँ पे आया हूँ। कुछ चीज़ें लेनी थी खाने की। तो अब यकीन करें इस हुलिये में मुझे यहाँ कोई भी जज नहीं कर रहा, ना मुझे कोई कह सकता है कि यहाँ से जाओ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इन पाकिस्तान, तो आप अगर इस हुलिये में जा रहे हैं किसी शॉपिंग मॉल में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दे विल नॉट अलाउ यू टू इंटर। बट अगर इंटर होने दे दिया तो आपको हर बंदा हकारत की निगाह से देखेगा, आपको जज करेगा। तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे में। इंसान को जज नहीं करना चाहिए और ना ही उसको इस बेस पे तरजीह देनी चाहिए कि उसके हुलिया कैसे है, उसके कपड़े कैसे हैं। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ की कि आपको कोई भी इस तरह जज नहीं करता। ब्रेक ख़त्म की और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हमने जो किचन का एरिया था और एक जो जहाँ कमरा था किचन के साथ, वो हमने फ़िनिश कर लिया था। वाइनल सारी उतार ली थी, बाहर हॉलवे भी कंप्लीट था और कैबिनेट्स को हमने अभी नहीं छेड़ा क्योंकि एक बार ही वाइनल के बाद हम लकड़ी को डिमोलिश करना शुरू करेंगे। तो उसके साथ साथ हमने सीढ़ियों का काम भी शुरू कर दिया था और जो सीढ़ियों में हर स्टेप पे जो लोहा लगा हुआ था जिस पे वो फिक्स थी, जो स्क्रू वगैरह थे, वो हमने निकालना शुरू कर दिए थे ड्रिल से। और उसके बाद कारपेट 1 मिनट का काम था, खींचते वो सारी आ जाती। अब हमने स्टार्ट कर दिया है ऊपर वाली स्टोरी का काम। यहाँ की जो कारपेट है, सबसे पहले कारपेट उतारना शुरू की, उसके बाद फिर उसके अंडरले की बारी है। अंडरले और कारपेट उतारना थोड़ा आसान होता है क्योंकि जस्ट वो पड़ी होती है ऊपर। और मुश्किल जो होता है वो अंडरले के नीचे जो कॉर्नर्स पे स्टिक्स लगी होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं जिन पे नेल्स होते हैं, मेखें होती हैं, जिससे ये अंडरले और कारपेट उसके ऊपर यूँ बैठी होती है काइंड ऑफ। वो थोड़ा उतारना मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी नेल्स होती हैं, तो वो ज़रा हाथों पे लग सकती हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है और एहतियात करनी पड़ती है उस काम में। कारपेट हमने काट दी है और पीसेस में काटी है और फिर उसको हमने रोल किया है। पीसेस में काटने का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको आराम से रोल भी कर सकते हो और नीचे ले जा सकते हो। रबिश में जब आप डालते हो तो वो भी ईज़िली हो जाता है, उठाना ईज़िली हो जाता है। अगर आप उसको एक बार ही पूरा पीस उतारते हो तो उसको फोल्ड भी आप नहीं कर सकते उस तरह, और लेके जाने में भी मसला होता है, भारी होता है। तो इस तरह रोल करके रखना और पीसेस में काटना इजी होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, इसमें आप जितना इजी खुद के लिए कर सकते हो उतना इजी करना चाहिए। और बाहर धूप भी अच्छी निकली हुई है और गर्मी भी हो रही है, तो लेकिन ये है कि काम तो करना है, काम नहीं करेंगे तो फिर ख़त्म कैसे होगा। अब हमने एक एक दो दो पीसेस उठा के कारपेट के और वाइनल के नीचे जो रबिश का एरिया हमने बनाया है वहाँ जाके रखने शुरू कर दिए हैं। तो उससे ये होगा कि कल हम ट्रक लेके आएंगे तो उसमें सारी जो रबिश है जितना भी इस घर का, वो उस ट्रक में डाल के फिर हम अपने घर के बाहर 2 बिन मंगवाएंगे बड़े 22 मीटर के, उसमें डाल के फिर वो टिप कर देंगे जाके बिन वाले। क्या आखिर में कुछ बड़े पीस थे तो हमने ये डिसाइड किया कि 2 बंदे एक एक को लेके जाएंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था और काफ़ी हम थक भी चुके थे। 4 हो गए शाम के और हमारा हो गया छुट्टी का टाइम। दरवाज़े किया लॉक और दरवाज़ा फिलांग के आया शुजा क्योंकि अंदर से लॉक करना था, इस वजह से दरवाज़ा फिलांगना पड़ा। चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी गर्मी हो रही है और काफ़ी थके हुए हैं। तो इन बिल्डिंग से साथ साथ आपको भी कहते हैं अलविदा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।